नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा इसमें जो एडमिशन होता है वो पैरा मेडिकल कोर्सेज में होता है, जैसे आपका DMLT, फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी और OD टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, ऐसे करके टोटल 28 कोर्सेज में एडमिशन होता है। कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं लिया जाता और जो एडमिशन होता है आपका वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। यूपी के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, चाहे मैं बात करूँ KGMU, राम मनोहर लोहिया, या फिर UPUEMS सैफई, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, BRD गोरखपुर, LLRM मेरठ, MLB झांसी, GSVM कानपुर, मतलब हर जगह पे, अयोध्या, बांदा, बस्ती, इधर साइड भी मिर्ज़ापुर में भी एडमिशन आपका होता है, लेकिन प्रवेश परीक्षा कोई भी नहीं लिया जाता। तो आखिर में एडमिशन प्रोसीजर क्या कुछ होता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा और फॉर्म को फिलअप कौन कर सकता है। दूसरी चीज़, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब क्लास 10th में जो परसेंटेज है उसको ऐड किया जाता है, क्लास 12th में जो परसेंटेज है उसको ऐड किया जाता है, फिर एक मेरिट बनाई जाती है जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो आखिर में कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाए, पूरी डिटेल है इस वीडियो में, आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। अभी जस्ट इनका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया गया है, 15 नवंबर को एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया गया। अब 26 की बात अगर मैं करूं, चलिए वो भी बताते हैं आपको। यहाँ पर थोड़ा सा पहले क्लिक कर देता हूँ, प्रॉस्पेक्टस से ही समझाने की ज़रूरत होती है। देखेंगे आप, ये 15 नवंबर को लास्ट इनका एडमिशन कंप्लीट हुआ है। अब मैं 26 का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो 25 का प्रॉस्पेक्टस है वही 26 के लिए भी लागू होता है, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, उसी में आपको बता दूंगा फॉर्म कब तक इनके आने हैं। पहली चीज़, फॉर्म फिलअप कौन करेगा वो चीज़ें आप देख लीजिए। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो होती है अनरिजर्व OBC के लिए 2000 रुपये होती है, बाकी लोगों के लिए 1500 होती है, जिसमें से 500 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ीस होता है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो आप करेंगे उसका चार्ज है 500 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कौन कर पाता है, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, बिल्कुल बारीकी से समझिए इस चीज़ को। कह रहे हैं आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से या उसके समकक्ष कोई परीक्षा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आपने किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। और 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि 12th आपको पास आउट होना चाहिए, ठीक है। 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, तो आप लोग कर सकते हो। उसके नीचे कह रहे, चलिए ठीक है, प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, साक्षात्कार मतलब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ मेरिट के बेस पे सिलेक्शन है। ध्यान दीजिए, आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, और मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए। 17 साल कब तक हो जाना चाहिए, तो 31 दिसंबर 2026 तक में अगर आपका एज 17 हो जाता है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लगने वाला है। और एक कंडीशन है कि आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के निवासी ही यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं कर सकते। और जो एडमिशन होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, प्राइवेट कॉलेज में इसके ज़रिए एडमिशन नहीं होता। प्राइवेट में डायरेक्ट से एडमिशन चलते, कोई एग्ज़ाम उधर पे नहीं होता। आप प्राइवेट से करना रहेगा तो डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे, उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते, परेशान नहीं होना, ठीक है। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। बाकी जो बच्चे हैं रहने वाले तो यूपी के हैं, पढ़ाई अदर स्टेट से की है, उनके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है। आप प्रॉस्पेक्टस अच्छे से रीड करिए। देखिए इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बता दिया जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। चलिए अब मैं नीचे बात कर लेता हूँ, आपका एडमिशन किन कॉलेज में हो सकता है और किन कोर्सेज के लिए हो सकता है वो चीज़ देखें। तो सबसे पहले कोर्सेज आप देख ले, 6000 से ज़्यादा सीटें हैं और कोर्सेज है आपका सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट के लिए। तो मैं सभी का नाम तो नहीं पढ़ूंगा, जो कुछ टॉप कोर्सेज उन्हीं का पढ़ता हूँ। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो जाएगा, CT स्कैन के लिए,
कार्डियोलॉजी के लिए, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए और इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए जिसको DMLT आप लोग कहते हो, उसमें भी एडमिशन होगा। 1255 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। MRI टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा, OT टेक्नीशियन के लिए, उसके बाद में ऑप्टोमेट्री में भी हो जाएगा आपका, और 300 सीट्स है फार्मेसी के लिए। फार्मेसी JEE का पॉलीटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है उसके ज़रिए भी एडमिशन होता है और डायरेक्ट से भी एडमिशन हो जाते हैं, मतलब मेरिट बेस पर भी। फिजियोथेरेपी में एडमिशन हो जाएगा आपका, एक्सरे टेक्नीशियन में हो जाएगा। ये तो मैंने कुछ आपको बताया जिसमें सीटें थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन टोटल देखिए 28 सीटें हैं। अब रही बात फीस, यहाँ पर इन्होंने लिखा है 24,000 फीस है 1 साल का, लेकिन दोस्तों 24,000 फीस नहीं है, फीस है आपका 43,000 रुपये। ऐसा मत बोलिएगा बाद में कि मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। मैं आपको अभी मैं बता देता हूँ, फीस यहाँ पर 43,000 रुपये है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो 38,000 रुपये लगता है, ये सेकेंड ईयर का फीस है और ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। इतना फीस लगता है। अब ये कैसे लगता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना फीस है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैंने कोर्सेज तो बता दिया, अभी कॉलेजेज कौन से हैं जहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। क्या आपके ज़िले में भी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए, बहराइच में फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, गोरखपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ का मेडिकल कॉलेज आपका ये वाला, फिर GSVM कानपुर है, अंबेडकर नगर में एडमिशन हो जाएगा आपका, आजमगढ़, बदायूं, जालौन, कन्नौज, और कानपुर का एक हृदय रोग संस्थान है और एक JK कैंसर। मतलब कानपुर से टोटल 3 कॉलेज, GSVM, हृदय रोग और JK कैंसर, इन सब में एडमिशन होगा। फिर KGMU लखनऊ में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, इंडिया का मतलब यूपी का टॉप कॉलेज है KGMU, वहाँ पर भी एडमिशन होगा। LLRM मेरठ में हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज इलाहाबाद में एडमिशन हो जाएगा, झांसी में हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में, फिर सिद्धार्थनगर में, बस्ती में और गाजीपुर में, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहांपुर, अयोध्या में, बांदा और SN मेडिकल कॉलेज आगरा, साथ में सहारनपुर, सैफई इटावा का जो कॉलेज है इधर पर भी एडमिशन हो जाएगा। तो इतने ढेर सारी जगह पर आपका एडमिशन हो सकता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, किन कोर्सेज में एडमिशन होगा, किन कॉलेजेज में एडमिशन होगा। अब रही बात, लास्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा, आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब तक रिलीज किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म तब आता है जब बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाता है। बोर्ड कहने का मतलब यूपी बोर्ड 12th का रिजल्ट जारी हो जाता है, तब जा कर के आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। CBSE बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है, तब जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे ये फॉर्म फिलअप कर पाएँ, ठीक है। इसके लिए इसमें टाइम लगता है। अभी इसका एडमिशन भी लेट तक चला है, तो सेशन किसी का उल्टा सीधा ना हो, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब भी मैं आपको एक डेट दे देता हूँ, उसके बीच में देखते रहिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आने पे प्रोवाइड करूँगा। मान के चल सकते हैं आप 15 अप्रैल के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है ये मई में चला जाए और ऐसा भी हो सकता है अप्रैल स्टार्टिंग में भी चला जाए। मतलब बोर्ड का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करेगा। मान के चल सकते हैं कि 15 अप्रैल या उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। अब रही बात, एक और क्वेश्चन होगा कि मेरी मेरिट कितनी होनी चाहिए कि हमको मिल जाए। कुछ इसमें टॉप कोर्सेज है, कुछ थोड़े से लो है, कुछ टॉप कॉलेजेज हैं, कुछ थोड़े से लो है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे हमारा टॉप कॉलेज KGMU लखनऊ है, राम मनोहर लोहिया लखनऊ है, उसके बाद में UPUEMS सैफई, ये कुछ टॉप कॉलेज हो गए। और टॉप कोर्सेज में हमारे पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी, DMLT और OT टेक्नीशियन है, तो इन सब की कट ऑफ हाई जाती है, बाकी में कम जाती है, ठीक। लेकिन आपको फिर भी एक आइडिया देता हूँ, जनरल सा आइडिया। अगर टॉप कोर्सेज यहाँ पर चाहिए होगा तो मान के चलिए 75+ का एवरेज आपका मेंटेन होना चाहिए, ±3 कर लीजिएगा, 3% ज़्यादा और 3% कम, इतने में रहेगा तो आपको अच्छा कॉलेज अच्छा कोर्स मिल जाएगा।
लेकिन आपको सीटें मैं दिलवा सकता हूँ अगर आपके 57-58% के भी एवरेज हैं, इतना आपने मेंटेन किया तब भी मैं आपको सीटें दिलवा सकता हूँ। कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से दिलवा सकता हूँ। ढेर सारे बच्चे हैं जो आपके सीनियर्स हैं, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, इसी चैनल से गए स्टूडेंट्स से। कोई सा भी कोर्स उठाइएगा, कोई सा भी कॉलेज उठाइएगा, इस चैनल से गए बच्चे आपको मिल जाएंगे, आपके सीनियर्स रहेंगे। ठीक है, ये मैं एवरेज परसेंटेज निकाल कैसे रहा हूँ, ज़रा सा वो समझ लीजिए। जो आपके 10th में परसेंटेज हैं, चलो मान लिया 10th में आपके 80% थे, और जो आपके 12th में परसेंटेज हैं, 12th में मान लिया आपके 70% थे, दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज परसेंटेज निकल जाएगा। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 8 7 15, 150 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देना 75 आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर इतने तक में रहेगा, टॉप कोर्सेज, टॉप कॉलेजेस से मिल जाएंगे। अगर आपका 57 पर, 58 पर, 60 पर सीटें अलॉट होंगी तो थोड़े से एवरेज कोर्सेज और एवरेज कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा अपडेट के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।